खोजे गए, ऐसे बहुत से पशुओं के अस्थि पिंजर मिले हैं जिनका अब कोई भी निशान शेष नहीं रह गया। वे कभी थे। आज से 10 लाख साल पहले पृथ्वी बहुत से सरीसृपों से भरी थी, सरकने वाले जानवरों से भरी थी। लेकिन आज हमारे घर में छिपकली के अतिरिक्त उनका कोई प्रतिनिधि नहीं रह गया। छिपकली भी बहुत छोटा प्रतिनिधि है। 10 लाख साल पहले उसके पूर्वज हाथियों से भी 5 गुने और 10 गुने बड़े थे। वे सब कहां खो गए? इतने शक्तिशाली पशु पृथ्वी से कैसे विनष्ट हो गए? किसी ने उन पर हमला किया? किसी ने एटम बम, हाइड्रोजन बम गिराया? नहीं, उनके खत्म हो जाने की बड़ी अद्भुत कथा है। उन्होंने कभी सोचा भी न होगा कि वे समाप्त हो जाएंगे। वे समाप्त हो गए अपनी संतति के बढ़ जाने के कारण। वे इतने ज्यादा हो गए कि पृथ्वी पर जीना उनके लिए असंभव हो गया। भोजन कम हुआ, पानी कम हुआ, लिविंग स्पेस कम हुआ, जीने के लिए जितनी जगह चाहिए वो कम हो गई। उन पशुओं को बिल्कुल आमूल मिट जाना पड़ा। ऐसी दुर्घटना आज तक मनुष्य जाति के जीवन में नहीं आई है, लेकिन भविष्य में आ सकती है। आज तक न आई, उसका कारण यह था कि प्रकृति ने निरंतर मृत्यु को और जन्म को संतुलित रखा है। 10 आदमी पैदा होते थे बुद्ध के जमाने में, तो 7 या 8 व्यक्ति उसमें जन्म के बाद मर जाते थे। दुनिया की आबादी कभी इतनी नहीं बढ़ी थी कि भोजन की कमी पड़ जाए, स्थान की कमी पड़ जाए। फिर विज्ञान और आदमी की निरंतर खोजने और मृत्यु से लड़ाई लेने ने वो स्थिति पैदा कर दी कि आज 10 बच्चे पैदा होते हैं। सुसंस्कृत सभ्य मुल्क में तो मुश्किल से 1 बच्चा मर पाता। स्थिति बिल्कुल उल्टी हो गई। उम्र भी लंबी हुई। आज रूस में 150 वर्ष की उम्र के भी हजारों लोग हैं। औसत उम्र 80 और 82 वर्ष तक कुछ मुल्कों में पहुंच गई। स्वाभाविक परिणाम जो होना था वो ये हुआ कि जन्म की दर तो पुरानी रही, मृत्यु की दर हमने कम कर दी। अकाल होते थे, अकाल बंद कर दिए। महामारियां आती थी, प्लेग होता था, मलेरिया होता था, हैजा होता था, वे हमने कम कर दिए। हमने मृत्यु के बहुत से द्वार रोक दिए और जन्म के सब द्वार खुले छोड़ दिए। मृत्यु और जन्म के बीच जो संतुलन था वो विनष्ट हो गया। 1945 में हिरोशिमा में एटम गिरा। 1 लाख आदमी एटम बम से मरे। उस समय लोगों को लगा कि बहुत बड़ा खतरा है, अगर एटम बनता चला गया तो सारी दुनिया नष्ट हो सकती है। लेकिन आज जो लोग समझते हैं वे ये कहते हैं कि दुनिया के नष्ट होने की संभावना एटम से बहुत कम है। दुनिया के नष्ट होने की संभावना लोगों के मरने की, दुनिया के नष्ट होने की एक नई संभावना है, वो है लोगों के पैदा होने से। 1 एटम बम गिरा के हिरोशिमा में 1 लाख आदमी हमने मारे, लेकिन हम प्रतिदिन 1.5 लाख आदमी सारी दुनिया में बढ़ा लेते हैं। 1 हिरोशिमा, 1.5 हिरोशिमा हम रोज पैदा कर लेते हैं। 1.5 लाख आदमी प्रतिदिन बढ़ जाता है। इसका डर है कि अगर इसी तरह संख्या बढ़ती चली गई तो इस सदी के पूरे होते होते कोहनी हिलाने के लिए भी जगह पृथ्वी पर शेष नहीं रह जाएगी। और तब सभाएं करने की जरूरत ना होगी, क्योंकि हम 24 घंटे सभाओं में ही होंगे। आज भी न्यूयॉर्क या बंबई में 24 घंटे कोहनी हिलाने को फुर्सत नहीं है, सुविधा नहीं है, अवकाश नहीं। ऐसी स्थिति सारी पृथ्वी की हो जानी सुनिश्चित है। इसलिए इस समय सबसे बड़ी चिंता जो मनुष्य जाति के हित के संबंध में सोचते हैं उन लोगों के समक्ष एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन है। ये जो जनसंख्या का विस्फोट है, ये हमने मृत्यु को रोक दिया और जन्म को अगर हमने पुराने रास्ते से चलने दिया
तो बहुत डर है कि पृथ्वी हमारी संख्या से ही डूब जाए और नष्ट हो जाए। हम इतने ज्यादा हो जाएं कि जीना असंभव हो जाए। इसलिए जो भी विचारशील है वो कहेंगे जिस भांति हमने मृत्यु को रोका उस भांति हम जन्म को भी रोकें। और जन्म को रोकना बहुत हितकर हो सकता है, बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, बहुत दिशाओं से। पहली बात तो ये ध्यान में रख लेनी है कि जीवन एक अवकाश चाहता है। जंगल में एक जानवर है, मुक्त मीलों के घेरे में घूमता है, दौड़ता है, उसे कटघरे में बंद कर दें और उसका विक्षिप्त होना शुरू हो जाता है। बंदर है, मीलों की यात्रा करते रहते हैं। 50 बंदरों को एक मकान में बंद कर दें और उनका पागल होना शुरू हो जाता है। प्रत्येक बंदर को एक लिविंग स्पेस चाहिए, एक जगह चाहिए खुली जहां वो जी सके। अब बंबई में या न्यूयॉर्क में या वाशिंगटन में या मॉस्को में वो लिविंग स्पेस खो गई। छोटे छोटे कटघरों में आदमी बंद है। एक एक घर में, एक एक कमरे में 10-10, 12-12 लोग बंद हैं। वहीं वे पैदा होते हैं, वहीं वे मरते हैं, वहीं वे जीते हैं, वहीं वे भोजन करते हैं, वहीं वे बीमार होते हैं। एक एक छोटे कमरे में 10-10, 12-12, 15-15 लोग बंद हैं। अगर वे विक्षिप्त न हो जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं, अगर वे पागल न हो जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं। वे पागल होंगे ही, वे नहीं हो पा रहे हैं, यही आश्चर्य। इतने कम हो पा रहे हैं, यही आश्चर्य। मनुष्य को एक खुला स्थान चाहिए जीने के लिए, लेकिन संख्या अगर ज्यादा हो जाए तो खुला स्थान समाप्त हो जाएगा। हमें ख्याल नहीं, जब आप अकेले कमरे में होते हैं तब आप एक मुक्ति अनुभव करते हैं। 10 लोग आपके कमरे में सिर्फ बैठ जाएं, कुछ करें ना, आपसे बोले भी ना, आपको छुए भी ना, सिर्फ 10 लोग कमरे में बैठ जाएं और आपके मस्तिष्क पे एक अनजाना भार पड़ना शुरू हो जाता है। अभी मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि चारों तरफ बढ़ती हुई भीड़, प्रत्येक व्यक्ति के मन पर एक अनजाना भार। आप एक रास्ते पे चल रहे हैं अकेले में, कोई भी रास्ते पर नहीं है, तब आप दूसरे ढंग के आदमी होते हैं। और फिर उस रास्ते पर 2 आदमी एक बगल की गली से निकल के आ गए हैं, आप फौरन दूसरे आदमी हो जाते हैं। उनकी मौजूदगी आपके भीतर कोई तनाव पैदा कर देती। आप अपने बाथरूम में स्नान करते हैं, तब आपने ख्याल किया आप वही आदमी नहीं होते जो आप अपने बैठक घर में होते हैं। बाथरूम में आप बिल्कुल दूसरे आदमी होते हैं। बूढ़ा भी बाथरूम में बच्चे जैसा उन्मुक्त हो जाता है। बूढ़े भी बाथरूम के आईने में बच्चों जैसी जीभें दिखाते हैं, मुंह चढ़ाते हैं, नाच भी लेते हैं। लेकिन अगर पता चल जाए कि की होल से, कुंजी के छेद से कोई झांक रहा है, तो वे फिर एकदम बूढ़े हो जाएंगे, उनका बचपन खो जाएगा, फिर वे सख्त और मजबूत और बदल जाएंगे। कुछ क्षण चाहिए जब हम बिल्कुल अकेले हो सकें। मनुष्य की आत्मा के जो भी श्रेष्ठतम फूल हैं वे एकांत में और अकेले में ही खिलते हैं। काव्य हो, संगीत हो, परमात्मा की प्रतिध्वनि मिले, वो सब एकांत और अकेले में ही मिलती। आज तक जगत में भीड़ भाड़ में कोई श्रेष्ठ काम नहीं हो सका। भीड़ ने अब तक कोई श्रेष्ठ काम किया ही नहीं। जो भी जगत में श्रेष्ठ जन्मा है, कविता, चित्र, संगीत, परमात्मा, प्रार्थना, प्रेम, वो सब एकांत में और अकेले के फूल हैं। लेकिन वे सब फूल मुरझा जाएंगे, मुरझा गए हैं, मुरझा रहे हैं, मिट जाएंगे। आदमी श्रेष्ठ से रिक्त हो जाएगा, क्योंकि भीड़ चारों तरफ से अनजाना दबाव डाले चली जाती है। सब तरफ आदमी है, सब तरफ आदमी है। और एक बहुत बड़ी मजे की बात है, आदमी जितने बढ़ते हैं उतना व्यक्तित्व कम हो जाता है। भीड़ में कोई आदमी इंडिविजुअल नहीं होता, व्यक्ति नहीं होता। भीड़ में नाम मिट जाता है, आइडेंटिटी मिट जाती है, तादाद मिट जाता है। आप कोई नहीं होते, भीड़ के एक अंग होते। इसलिए भीड़ बुरे काम कर सकती, अकेला आदमी उतने बुरे काम नहीं कर पाता। अगर किसी मस्जिद को जलाना है तो अकेला आदमी नहीं जला सकता, कितना ही पक्का हिंदू क्यों ना हो। और अगर किसी मंदिर में राम की मूर्ति तोड़नी है तो अकेला मुसलमान नहीं तोड़ सकता, कितना ही पक्का मुसलमान क्यों ना हो। भीड़ चाहिए।
अगर बच्चों की हत्या करनी हो और स्त्रियों के साथ बलात्कार करना हो और आग लगानी हो जिंदा आदमियों में, तो अकेला आदमी लगाने में बहुत कठिनाई अनुभव करता है। लेकिन भीड़ एकदम सरलता से कर पाती। क्यों? क्योंकि भीड़ में कोई व्यक्ति नहीं रह जाता, और जब व्यक्ति नहीं रह जाता तो दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी विदा हो जाती। तब हम कह सकते हैं हमने नहीं किया, आप तो सिर्फ भीड़ में सम्मिलित थे। कभी आपने देखा हो अगर भीड़ तेजी से चल रही हो, नारे लगा रही हो, तो आप भी नारे लगाने लगते हैं और आप भी तेजी से चलने लगते। तेजी से चलती भीड़ में आपके पैर भी तेज हो जाते, नारा लगाती भीड़ में आपका नारा भी लगने लगता है। एडोल्फ हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि शुरू में मेरे पास बहुत थोड़े लोग थे, 10-15 लोग ही थे, और 10-15 लोगों से कैसे एडोल्फ हिटलर हुकूमत तक पहुंचा, वो बड़ी अजीब कथा है। उसने लिखा है कि मैं अपने 15 लोगों को लेकर सभा में पहुंचता था, 15 लोगों को अलग अलग कोनों पर खड़ा कर देता था, और जब मैं बोलता था तो वे 15 लोगों को पता था कि कब ताली बजानी है। वे 15 लोग ताली बजाते थे, बाकी भीड़ उनके साथ हो जाती थी, बाकी भीड़ भी ताली बजाती थी। कभी आपने ख्याल किया कि जब आप ताली बजाते हैं भीड़ में, तो आप नहीं बजाते, भीड़ बजवा लेती है। जब आप हंसते हैं भीड़ में, तो आप नहीं हंसते, भीड़ हंसवा लेती है। भीड़ संक्रामक है, वो कुछ भी करवा लेती है, क्योंकि वो व्यक्ति को मिटा देती है। वो जो व्यक्ति का आत्मा है, वो जो उसका अपना होना है, उसे पोंछ डालती है। अगर पृथ्वी पर भीड़ बढ़ती चली गई तो व्यक्ति विदा हो जाएंगे, भीड़ रह जाएंगी, व्यक्तित्व क्षीण हो जाएगा। क्षीण हुआ, खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा, पूछा जा रहा है। यही सवाल नहीं है कि पृथ्वी आगे इतनी भीड़ को लेकर जीने में असमर्थ होगी। अगर हमने कोई उपाय भी कर लिया, समुद्र से खाना निकाल सकेंगे, क्योंकि मजबूरी होगी तो कोई उपाय खोजना पड़ेगा। समुद्र से खाना निकल सकेगा, हो सकता है हवाओं से भी खाना निकाला जा सके, और यह भी हो सकता है कि सूरज की किरणों से हम सीधा भोजन ग्रहण कर सकें। ये सब हो सकता है। सिंथेटिक फूड भी हो सकते हैं, सिर्फ गोलियां खा के भी आदमी जिंदा रह सके। आखिर भीड़ बढ़ती जाएगी तो भोजन का तो हम कोई हल कर लेंगे, लेकिन आत्मा का हल नहीं हो सकेगा। इसलिए मेरे सामने परिवार नियोजन जैसी चीज केवल आर्थिक मामला नहीं है, बहुत गहरे अर्थों में धार्मिक मामला है। भोजन तो जुटाया जा सकेगा, इतनी बहुत कठिनाई नहीं है। अगर भोजन की कठिनाई अगर लोग समझते हो तो बिल्कुल गलत समझते हैं। अभी समुद्र खाली पड़े हैं, अभी समुद्रों में बहुत भोजन है, और वैज्ञानिक प्रयोग ये कह रहे हैं कि समुद्रों के पानी से बहुत भोजन निकाला जा सकता है। आखिर मछली समुद्र से भोजन ले रही है, लाखों तरह के जानवर समुद्र से भोजन ले रहे हैं, पानी से। तो पानी से हम भी भोजन निकाल सकते हैं। आखिर मछली को हम खा लेते हैं तो हमारा भोजन बन जाता है, और मछली ने जो भोजन लिया वो पानी से लिया। अगर हम एक मशीन बना सके जो मछली का काम कर सके, तो पानी से हम सीधा भोजन पैदा कर लेंगे। आखिर मछली भी एक मशीन का काम करती है। घास खाती है गाय, फिर गाय का दूध पी लेते हैं हम सीधा घास खाएं तो मुश्किल होती, बीच में मध्यस्थ गाय चाहिए। गाय घास को इस हालत में बदल देती है कि हमारे भोजन के योग्य हो जाता है। आज नहीं कल हम मशीन की गाय भी बना लेंगे, जो घास को इस हालत में बदल दे कि हम उसको ले लें। सिंथेटिक दूध जल्दी ही बन सकेगा। आखिर वेजिटेबल घी बन सकता है, तो वेजिटेबल दूध क्यों नहीं बन सकता है? कोई कठिनाई नहीं। भोजन का मामला तो हल हो जाएगा, लेकिन असली सवाल भोजन का नहीं है, असली सवाल ज्यादा गहरे। अगर आदमी की भीड़ बढ़ती जाती है और पृथ्वी कीड़े मकोड़ों की तरह आदमी से भर जाती है, तो आदमी की आत्मा खो जाएगी, और उस आत्मा को देने का विज्ञान के पास कोई उपाय नहीं। वो आत्मा खो ही जाएगी। और अगर भीड़ बढ़ती चली जाती है तो एक एक व्यक्ति पर चारों तरफ से इतना अनजाना दबाव पड़ेगा, हमें अनजाने दबाव दिखाई नहीं पड़ते। आप जमीन पर चलते हैं, आपने कभी सोचा कि जमीन का ग्रेविटेशन आपको खींच रहा है? नहीं, हम बचपन से उसके आदी हो जाते हैं, इसलिए पता नहीं चलता। लेकिन जमीन से बहुत बड़ा वजन हमें पूरे वक्त खींचे हुए। वो तभी चांद पर जो यात्री गए उनको पता चला कि जमीन अब लौट के उनको जमीन वैसी कभी ना लगेगी जैसे पहले लगी थी, क्योंकि चांद पे वे 7 फीट ऊंची छलांग भी लगा सकते हैं। चांद की पकड़ बहुत कम है, चांद बहुत नहीं खींचता है, जमीन बहुत जोर से खींच रही, हवाएं चारों तरफ से दबा रही, लेकिन उनका हमें पता नहीं चलता क्योंकि हम उनके आदी हो गए। और अनजाने दबाव भी है मानसिक,
ये तो भौतिक दबाव है। चारों तरफ लोगों की मौजूदगी भी हमको दबा रही है, वे भी हमें भीतर की तरफ प्रेस कर रहे हैं। सिर्फ उनकी मौजूदगी भी हमें परेशान किए हुए। अगर ये भीड़ बढ़ती चली जाती है तो एक सीमा पर पूरी मनुष्यता के न्यूरोटिक विक्षिप्त हो जाने का डर है। सच तो यह है कि आधुनिक मनोविज्ञान, मनोविश्लेषण ये कहता है कि जो लोग पागल हुए जा रहे हैं, उन पागल होने में 90% पागल ऐसे हैं जो भीड़ के दबाव को नहीं सह पा रहे हैं। दबाव चारों तरफ से बढ़ता चला जा रहा है और भीतर दबाव को सहना मुश्किल हुआ जा रहा है। उनके मस्तिष्क की नसें फटी जा रही। इसलिए बहुत गहरे में सवाल सिर्फ मनुष्य के फिजिकल सर्वाइवल, शारीरिक बचाव का नहीं, उसके आत्मिक बचाव का भी है। इसलिए जो लोग ये कहते हो कि संतति नियमन जैसी चीजें अधार्मिक हैं, उन्हें धर्म का कोई पता ही नहीं। क्योंकि धर्म का पहला सूत्र है व्यक्ति को व्यक्तित्व मिलना चाहिए और व्यक्ति के पास एक आत्मा होनी चाहिए, व्यक्ति भीड़ का हिस्सा न रह जाए। लेकिन जितनी भीड़ बढ़ेगी उतना हम व्यक्तियों की फिक्र करने में असमर्थ हो जाएंगे। जितनी भीड़ ज्यादा हो जाएगी उतनी हमें भीड़ की फिक्र करनी पड़ेगी, व्यक्ति की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। जितनी भीड़ बढ़ जाएगी उतना हमें पूरे के पूरे जगत की इकट्ठी फिक्र करनी पड़ेगी। फिर ये सवाल नहीं कि आपको कौन सा भोजन प्रीतिकर और कौन से कपड़े प्रीतिकर और कैसा मकान प्रीतिकर है, ये सवाल नहीं है। कैसा मकान दिया जा सकता है भीड़ को, कैसे कपड़े दिए जा सकते हैं, कैसा भोजन दिया जा सकता है, व्यक्ति का सवाल विदा हो जाता है। तब भीड़ के एक अंश की तरह आपको कितना भोजन, कितना कपड़ा, कैसा उठना, कैसा बैठना, कैसा सोना दिया जा सकता है। अब मैं एक मित्र भी जापान से लौटे, वो कह रहे थे कि जापान में घरों की इतनी तकलीफ है, भीड़ बढ़ती चली जा रही है, तो एक नए तरह के पलंग उन्होंने ईजाद किए। आज हमें भी आज ईजाद करने पड़ेंगे। मल्टी स्टोरीड पलंग, रात सो भी नहीं सकते अकेले, 10 खाटे एक साथ जुड़ी हुई हैं, एक के ऊपर एक। रात जब आप सोते हैं तो अपनी नंबर की खाट पे चढ़ के सो जाते हैं, बाकी 9 लोग भी अपनी अपनी खाटों पे चढ़ के सो जाते हैं। रात सोने में भी हम भीड़ के बाहर नहीं रह सकेंगे बहुत देर तक, क्योंकि भीड़ घुसती चली आ रही, बढ़ती चली जा रही, वो आपके सोने के कमरे में भी मौजूद हो जाएगी। अब 10 आदमी एक ही खाट पर सो रहे हो तो वो घर कम रह गया, रेलवे कंपार्टमेंट ज्यादा हो गए। रेलवे कंपार्टमेंट में भी 10 टायर सीटें अभी वहां भी नहीं है, लेकिन 10 से ही मामला हल न हो जाएगा। अगर ये भीड़ बढ़ती जाती है तो सब तरह व्यक्ति का एनक्रोचमेंट करेगी। वो जो व्यक्ति है उसको सब तरफ से घेरेगी, सब तरफ से बंद करेगी, और हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि जिसमें धीरे धीरे व्यक्ति खोता ही चला जाए, उसकी चिंता ही बंद कर देनी पड़ेगी। मेरी दृष्टि में मनुष्य की संख्या का विस्फोट, जनसंख्या का विस्फोट बहुत गहरे अर्थों में धार्मिक सवाल है, सिर्फ भोजन का आर्थिक सवाल नहीं। दूसरी बात ध्यान देने जैसी है और वो ये सोचने जैसा है कि आदमी ने अब तक जो भी जीवन की व्यवस्था की थी, समाज की जो व्यवस्था की थी, वे सारी परिस्थितियां बदल गई हैं, लेकिन हम पुरानी व्यवस्था से चिपटे चले जाते हैं, जबकि परिस्थितियां सारी बदल गई हैं। अब कोई परिस्थिति वही नहीं रह गई है जो आज से 5000 साल पहले मनु के जमाने में। जब परिस्थितियां बदल जाती हैं तब भी नियम पुराने ही चलते चले जाते हैं। आज भी घर में एक बच्चा पैदा होता है तो हम बैंड बाजा बजाते हैं, झंडी लगाते हैं, संगीत का इंतजाम करते हैं, शोरगुल करते हैं, प्रसाद बांटते हैं। ये 5000 साल पहले बिल्कुल ही ठीक बात थी, क्योंकि 5000 साल पहले 10 बच्चे पैदा होते थे तो 7 और 8 बच्चे तो मर जाते थे, और 5000 साल पहले एक बच्चे का पैदा होना बड़ी घटना थी। समाज के लिए उसकी बड़ी जरूरत थी, क्योंकि समाज में बहुत थोड़े लोग थे। लोग ज्यादा होने चाहिए, नहीं तो पड़ोसी के हमले में जीतना मुश्किल हो जाएगा। एक व्यक्ति का बढ़ जाना बड़ी ताकत थी, क्योंकि व्यक्ति की अकेली ताकत थी, व्यक्ति से लड़ना था, पास के कबीले से हारना संभव हो जाता अगर संख्या कम हो जाती। इसलिए प्रत्येक कबीला संख्या को बढ़ाने की कोशिश करता था। संख्या जितनी बढ़ जाए उतना कबीला मजबूत हो जाता था, इसलिए संख्या का बड़ा गौरव था।
हम कहते थे हम इतने करोड़ हैं, उसमें बड़ी अकड़ थी, उसमें बड़ा अहंकार था। लेकिन वक्त बदल गया, हालतें बिल्कुल उल्टी हो गई, लेकिन नियम पुराना चल रहा है। हालतें बिल्कुल उल्टी हो गई हैं। अब जो जितनी ज्यादा संख्या में है उतनी जल्दी पृथ्वी पर मरने के उसके उपाय। तब जो जितनी ज्यादा संख्या में था उतना ज्यादा उसकी जीतने की संभावना थी, बचने की संभावना थी। आज संख्या जितनी ज्यादा होगी उतने मरने का हम अपने हाथ से उपाय कर रहे हैं। आज संख्या का बढ़ना सुसाइडल है, आत्मघाती। आज कोई समझदार मुल्क अपनी संख्या नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि समझदार मुल्कों में संख्या गिरने तक की संभावना पैदा होगी। जैसे फ्रांस में, फ्रांस की सरकार थोड़ी चिंतित हो गई है क्योंकि संख्या कहीं ज्यादा ना गिर जाए, ये भी डर पैदा हो गया है। लेकिन कोई समझदार मुल्क अपनी संख्या नहीं बढ़ा रहा। संख्या को बढ़ाने की समझदारी के पीछे बहुत कारण है। पहला कारण तो यह है कि अगर जीवन में सुख चाहिए, अधिकतम सुख चाहिए, तो न्यूनतम लोग चाहिए। अगर दीनता चाहिए, दुख चाहिए, गरीबी चाहिए, बीमारी चाहिए, पागलपन चाहिए, तो अधिकतम लोग पैदा करना उचित है। जब एक बाप अपने 5वें या 6वें बच्चे के बाद भी बच्चा पैदा कर रहा है तो वो अपने बेटे का बाप नहीं है, दुश्मन। क्योंकि उसे एक ऐसी दुनिया में धक्का दे रहा है जहां सिर्फ गरीबी बांट सकेगा, वो दुख बांट सकेगा, दुख बढ़ा सकेगा, गरीबी बढ़ा सकेगा। वो बेटे के प्रति प्रेम जाहिर नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर बेटे के प्रति प्रेम जाहिर हो तो वो ये सोचेगा इस बेटे को मिल क्या सकता है। इसको पैदा करना अब प्रेम नहीं, अब सिर्फ नासमझी है और दुश्मनी। आज दुनिया के समझदार माँ बाप तो बच्चे इतने पैदा करेंगे इस बात को सोच के कि आने वाली दुनिया में संख्या सुख की दुश्मन हो सकती है। कभी संख्या सुख की मित्र थी, कभी संख्या बढ़ने से सुख बढ़ता था, आज संख्या बढ़ने से दुख बढ़ता है। स्थितियां बिल्कुल बदल गई। आज जिन लोगों को भी इस जगत में सुख की, मंगल की कामना है, उन्हें ये चिंता करनी ही पड़ेगी कि संख्या निरंतर कम होती चली जाए। लेकिन हमारा एक देश है, हम अपने को अभागा मान सकते हैं, हमें उसका कोई भी बोध नहीं, हमें उसका कोई भी ख्याल नहीं। 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तब तो किसी ने सोचा भी ना होगा कि 20 साल में हम पाकिस्तान में जितने लोग गए थे उनसे ज्यादा लोग पैदा कर लेंगे। हमने एक पाकिस्तान फिर पैदा कर लिया। 1947 में जितनी हमारी संख्या थी पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान की मिलकर आज अकेले हिंदुस्तान की उससे ज्यादा है। ये संख्या अगर इसी अनुपात में बढ़ी चली जाती है और फिर दुख बढ़ता है, दारिद्र्य बढ़ता है, दीनता बढ़ती है, बेकारी बढ़ती है, बीमारी बढ़ती है, तो हम परेशान होते हैं, उससे हम लड़ते हैं और हम कहते हैं बेकारी नहीं चाहिए, और हम कहते हैं गरीबी नहीं चाहिए, और हम कहते हैं हर आदमी को जीवन की सब सुविधाएं मिलनी चाहिए, और हम ये सोचते ही नहीं कि जो हम कर रहे हैं उससे हर आदमी को जीवन की सारी सुविधाएं कभी भी नहीं मिल सकती, और जो हम कर रहे हैं उससे हमारे बेटे बेकार रहेंगे, और जो हम कर रहे हैं उससे भिखमंगी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी। लेकिन धर्मगुरु है इस मुल्क में जो समझाते हैं कि ये ईश्वर के विरोध में है। ये बात संतति नीमन की बात ईश्वर के विरोध में। इसका ये मतलब हुआ कि ईश्वर चाहता है कि लोग दीन रहें, दरिद्र रहें, भीख मांगे, गरीब हों, भूखे मरें सड़कों पर। अगर ईश्वर यही चाहता है तो ऐसे ईश्वर की चाह को भी इंकार करना पड़ेगा। लेकिन ईश्वर ऐसा कैसे चाह सकता है? लेकिन धर्मगुरु चाह सकते हैं, क्योंकि एक बड़े मजे की बात है, दुनिया में जितना दुख हो धर्मगुरु की दुकान उतनी ही ठीक से चलती है। दुनिया में सुख हो तो उसकी दुकान चलनी बंद हो जाती है। धर्मगुरु की दुकान दुनिया के दुख पर निर्भर है। सुखी और आनंदित आदमी धर्मगुरु की तरफ नहीं जाता, स्वस्थ प्रसन्न आदमी धर्मगुरु की तरफ नहीं जाता। दुखी, बीमार, परेशान धर्मगुरु की तलाश करता है। हाँ, सुखी और आनंदित आदमी धर्म की खोज कर सकता है, लेकिन धर्मगुरु की नहीं। सुखी और आनंदित व्यक्ति अपनी तरफ से सीधा परमात्मा की खोज पर जा सकता है।
लेकिन किसी का सहारा मांगने नहीं चाहता। दुखी और परेशान आदमी आत्मविश्वास खो देता है, वो किसी का सहारा चाहता है, किसी गुरु के चरण चाहता है, किसी का हाथ चाहता है, किसी का मार्गदर्शन चाहता है। दुनिया में जब तक दुख है तभी तक धर्म गुरु टिक सकता है। धर्म तो टिकेगा सुखी हो जाने के बाद भी, लेकिन धर्म गुरु के टिकने का कोई उपाय नहीं। इसलिए धर्म गुरु चाहेगा कि दुख खत्म ना हो जाए, दुख समाप्त ना हो जाए। अजीब अजीब धंधे हैं। मैंने सुना है एक रात एक होटल में बहुत देर तक कुछ मित्र आके शराब पीते रहे, भोजन करते रहे। आधी रात वे विदा होने लगे तो मैनेजर ने होटल के अपनी पत्नी से कहा कि ऐसे भले लोग, ऐसे प्यारे लोग, ऐसे दिल फेंक लोग, ऐसे खर्च करने वाले लोग अगर रोज आए तो हमारी जिंदगी में आनंद ही आनंद हो जाए। चलते वक्त मेहमानों से उसने कहा कि आप कभी कभी आया करें, बड़ी कृपा रही आप आए, हम बड़े आनंदित हुए। जिस आदमी ने पैसे चुकाए थे उसने कहा भगवान से प्रार्थना करना हमारा धंधा ठीक चले, हम रोज आते रहेंगे। मैनेजर ने पूछा लेकिन आपका धंधा क्या है? उसने कहा ये मत पूछो, तुम तो सिर्फ प्रार्थना करना कि हमारा धंधा ठीक चलता रहे। फिर भी उसने कहा कृपा कर बता तो दें कि धंधा आपका क्या है? उसने कहा मैं मरघट पे लकड़ी बेचने का काम करता हूं, हमारा धंधा रोज चलता रहे, हम बराबर आते रहे। कभी कभी ऐसा होता है धंधा बिल्कुल ही नहीं चलता, कोई गांव में मरता ही नहीं, लकड़ी नहीं बिकती। जिस दिन गांव में ज्यादा लोग मरते हैं उस दिन लकड़ी ज्यादा बिक जाती, धंधा ठीक चल जाता, हम चले आते। आपने सुना होगा ना, डॉक्टर भी कहते हैं जब मरीज ज्यादा होते हैं तो वो कहते हैं सीजन चल रहा है। आश्चर्य की बात है, अगर किन्हीं लोगों का धंधा लोगों के बीमार होने से चलता हो तो फिर बीमारी मिटानी बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब ये डॉक्टर को हमने उल्टा काम सौंपा हुआ है, उसको हमने काम सौंपा हुआ है कि वो लोगों की बीमारी मिटाए, और उसकी पूरी आकांक्षा भीतर ये है कि लोग बीमार हो, क्योंकि उसका व्यवसाय बीमारी पर खड़ा है। इसलिए रूस में क्रांति के बाद उन्होंने जो बड़े काम किए उनमें एक काम यह था कि डॉक्टर के काम को उन्होंने नेशनलाइज कर दिया। उन्होंने कहा डॉक्टर का काम व्यक्तिगत कभी भी करना खतरनाक है, क्योंकि डॉक्टर का काम कंट्राडिक्टरी हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा। ऊपर से बीमार को चाहेगा कि ठीक करे और भीतर से आकांक्षा रखेगा कि बीमार बीमार रहे, क्योंकि उसका धंधा तो बीमार के बीमार रहने पर चलेगा। इसलिए उन्होंने डॉक्टर का धंधा, प्राइवेट प्रैक्टिस बिल्कुल रूस में बंद कर दी। अब डॉक्टर को तनख्वाह मिलती है, बल्कि उन्होंने एक नया प्रयोग किया, और वो ये प्रयोग किया कि अगर एक डॉक्टर को जो एरिया दिया गया, जो क्षेत्र दिया गया, उसमें लोग ज्यादा बीमार होते हैं तो डॉक्टर से एक्सप्लेनेशन पूछा जा सकता है कि इस इलाके में इतने लोग ज्यादा क्यों बीमार हुए। अब डॉक्टर को इसकी फिक्र रखनी पड़ती है कि कोई बीमार न पड़े। तो रूस के स्वास्थ्य में बुनियादी फर्क पड़े। चीन में माओ ने आते से ही वकील के धंधे को नेशनलाइज कर दिया। उसने वकील का धंधा खतरनाक है, क्योंकि वकील का धंधा भी कंट्राडिक्टरी है। तो वो इसलिए कि न्याय उपलब्ध हो, और उसकी सारी चेष्टा ये रहती है कि उपद्रव हो, चोरियां हो, हत्याएं हो, क्योंकि उस पर उसका धंधा निर्भर करता है। अगर वो ना हो तो उसके तो जीवन का आधार टूट जाए। धर्म गुरु का धंधा भी बड़ा विरोधी है। वो चेष्टा तो ये करता है लोग शांत हो, आनंदित हो, सुखी हो, लेकिन उसका धंधा इस पर निर्भर है कि लोग अशांत रहें, दुखी हो, बेचैन हो, परेशान, क्योंकि अशांत लोग ही उसके पास पूछने आते हैं कि हम शांत कैसे हो। दुखी आदमी उसके पास आता है कि हमारा दुख कैसे मिटे। दीन दरिद्र उसके पास आता है कि हमारी दीनता दरिद्रता का अंत कैसे हो। धर्म गुरु का धंधा निर्भर है लोगों के बढ़ते हुए दुख पर। इसलिए जब भी दुनिया में दुख बढ़ जाता है तब धर्म गुरु एकदम प्रभावी हो जाता है। अनैतिकता बढ़ जाए तो धर्म गुरु प्रभावी हो जाता है, क्योंकि वो नीति का उपदेश देने लगता है। धर्म गुरु का निर्भर ही इस बात पर है, इसलिए धर्म गुरु तो विरोध करेगा। वो कहेगा कि नहीं, अगर लोग कम होंगे, सुखी हो सकेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और भी एक ध्यान रखने की बात है कि धर्मगुरु सारी बातों को ईश्वर पर थोप देता है, और सारे दुनिया के सब धर्मगुरुओं ने सब बातें ईश्वर पर थोप दी हैं, और ईश्वर कभी गवाही देने आता नहीं कि उसकी मर्जी क्या है, तो वो क्या चाहता है, उसकी क्या इच्छा है।
इंग्लैंड और जर्मनी अगर युद्ध में हो तो इंग्लैंड का धर्मगुरु समझाता है कि ईश्वर की इच्छा है इंग्लैंड को जिताना, और जर्मनी का धर्मगुरु समझाता है कि ईश्वर की इच्छा है जर्मनी को जिताना। जर्मनी में उसी भगवान से प्रार्थनाएं की जाती हैं कि अपने देश को जिताओ, और इंग्लैंड में पादरी और पुरोहित प्रार्थना करता है कि हे भगवान अपने देश को जिताओ। ईश्वर की इच्छा पर हम अपनी इच्छा थोपते रहे। ईश्वर बेचारा बिल्कुल चुप है, उसका कुछ पता नहीं चलता कि उसकी इच्छा क्या है। अच्छा हो कि हम ईश्वर पर अपनी इच्छाएं न थोपें, बल्कि हम जीवन को सोचें, समझें और वैज्ञानिक रास्ता निकालें। ये भी ध्यान में रखने योग्य है कि जितना समाज समृद्ध होता है उतने कम बच्चे पैदा करता है। गरीब समाज ज्यादा बच्चे पैदा करता है। दीन और दरिद्र और भिखारी समाज और ज्यादा बच्चे पैदा करता है। कुछ कारण है। जितना कोई समृद्ध होता जाता है, आपने कभी न सुना होगा, अक्सर तो होता है, हिंदुस्तान में अक्सर होता है कि बड़े आदमी को अक्सर बेटे गोद लेना पड़ते हैं। जितना समृद्ध कोई होता चला जाता है उतने बच्चे कम पैदा होते हैं। जितना दुखी दीन दरिद्र होता है उतने ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। कुछ कारण है। कारण यह है कि दुखी दीन दरिद्र जीवन की और किसी मनोरंजन और किसी सुख की सुविधा न होने से आदमी सिर्फ सेक्स और यौन में ही सुख लेने लगता है, और कोई उपाय नहीं। एक अमीर संगीत भी सुनता है, साहित्य भी पढ़ता है, चित्र भी देखता है, टेलीविजन भी देखता है, घूमने भी जाता है, पहाड़ की यात्रा भी करता है, उसकी शक्ति बहुत दिशाओं में बह जाती है। एक गरीब आदमी के पास शक्ति बहने का कोई उपाय नहीं रहता, उसके मनोरंजन का कोई उपाय नहीं, क्योंकि सब मनोरंजन खर्चीले। सिर्फ एक सेक्स ऐसा मनोरंजन है जो मुफ्त उपलब्ध है। इसलिए गरीब आदमी बच्चे इकट्ठे करता चला जाता है, वो बच्चे पैदा करता चला जाता है। गरीब आदमी इतने बच्चे इकट्ठा कर लेता है कि और गरीबी बढ़ती चली जाती है, एक विषय सर्कल पैदा हो जाता है। गरीब ज्यादा बच्चे पैदा करता है, गरीब के बच्चे और गरीब होते हैं, वे और बच्चे पैदा करते जाते हैं, और देश गरीब से गरीब होता चला जाता है। किसी न किसी तरह गरीब आदमी की इस भ्रामक स्थिति को तोड़ना जरूरी है। इसे तोड़ना ही पड़ेगा, अन्यथा गरीबी का कोई पारावार न रहेगा। गरीबी इतनी बढ़ जाएगी कि जीना असंभव हो जाएगा। इस देश में तो बढ़ी गई है और जीना करीब करीब असंभव। कोई मान ही नहीं सकता कि हम जी रहे हैं। अच्छा हो कहा जाए कि हम धीरे धीरे मर रहे हैं। जीने का क्या अर्थ है? जीने का इतना ही अर्थ है कि हम एग्जिस्ट करते हैं, हमारा अस्तित्व है। हम 2 रोटी खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं और कल तक के लिए और जी जाते हैं। लेकिन जीना ठीक अर्थों में तभी उपलब्ध होता है जब एफ्लुएंस, समृद्धि उपलब्ध हो। जीने का अर्थ है ओवरफ्लोइंग। जीने का अर्थ है जब कोई चीज हमारे ऊपर से बहने लगे। एक फूल है, आपने कभी ख्याल किया कि फूल कैसे खिलता है पौधे पर? अगर पौधे को ठीक खाद न मिले, ठीक पानी न मिले, तो पौधा जिंदा रहेगा लेकिन फूल नहीं खिलेगा। फूल ओवरफ्लोइंग है। जब पौधे में इतनी शक्ति इकट्ठी हो जाती है कि अब पत्तों को, जड़ों को, शाखाओं को कोई जरूरत नहीं रह जाती, कुछ अतिरिक्त जब पौधे के पास इकट्ठा हो जाता है तब फूल खिलता है। फूल जो है वो अतिरिक्त है, इसलिए फूल सुंदर है, वो अतिरेक है, वो भाव है, वो किसी चीज का बहुत हो जाने से भाव। जीवन में सभी सौंदर्य अतिरेक है, सभी सौंदर्य ओवरफ्लोइंग है, ऊपर से बह जाना। जीवन का सब आनंद भी अतिरेक है। जीवन में जो भी श्रेष्ठ है वो सब ऊपर से बहा हुआ है। महावीर और बुद्ध राजाओं के बेटे हैं, कृष्ण और राम भी राजाओं के बेटे हैं। ये ओवरफ्लोइंग है। ये फूल जो खिले, ये गरीब के घर में नहीं खिल सकते थे। कोई महावीर गरीब के घर में पैदा नहीं होता, कोई बुद्ध भी गरीब के घर में पैदा नहीं होता, और कोई राम भी नहीं और कोई कृष्ण भी नहीं। गरीब के घर में ये फूल नहीं खिल सकते। गरीब सिर्फ जी सकता है, उसका जीना इतना न्यूनतम है कि उसमें फूल खिलने का उपाय नहीं। वो गरीब पौधा है, वो किसी तरह जी लेता है, किसी तरह उसके पत्ते भी हो जाते हैं, किसी तरह शाखाएं भी निकल आती हैं। न तो वो पूरी ऊंचाई ग्रहण कर पाता, न सूरज को छू पाता, न आकाश की तरफ उठ पाता, न उसमें फूल खिल पाते। क्योंकि फूल तो तभी खिल सकते हैं जब पौधे के पास जीने से अतिरिक्त शक्ति इकट्ठी हो जाए। जीने से जो अतिरिक्त इकट्ठा होता है तभी फूल खिलते हैं। ताजमहल भी वैसा ही फूल है, वो अतिरेक से निकला हुआ फूल है।
जगत में जो भी सुंदर है, साहित्य है, काव्य है, संगीत है, वो सब अतिरिक्त से निकले हुए फूल। गरीब की जिंदगी में फूल कैसे खिल सकते हैं? लेकिन हम रोज अपने को गरीब करने का उपाय करते चले जाएं। और ध्यान रहे, जीवन में जो सबसे बड़ा फूल है परमात्मा का, वो संगीत, साहित्य, काव्य और चित्र और जीवन के छोटे आनंद से भी ज्यादा जब शक्ति ऊपर इकट्ठी होती, तब वो परम फूल खिलता है परमात्मा का। लेकिन गरीब समाज उस फूल के लिए कैसे उपाय बना सकता है? गरीब समाज रोज दीन होता है, रोज हीन होता चला जाता है। गरीब बाप 2 बेटे पैदा करता है तो अपने से दुगने गरीब पैदा कर जाता है, उसकी गरीबी भी बढ़ जाती है। हिंदुस्तान कई सैकड़ों सालों से अमीरी नहीं बांट रहा है, सिर्फ गरीबी बांट रहा है। जब एक बाप अपने 4 बेटों में विभाजन करता है तो बाप की संपत्ति नहीं बढ़ती, संपत्ति तो है ही नहीं। बाप ही गरीब था, बाप के पास ही कुछ ना था, वो खुद ही कभी नहीं जी पाया कि अतिरेक का फूल खिल पाए। बाप सिर्फ अपनी गरीबी बांट देता है और 4 और चौगने गरीब समाज में खड़ा कर जाता है। और विषय सर्कल, दुष्ट चक्र यह है कि वे 4 बेटे गरीब होने की वजह से सेक्स में ही रस खोजेंगे और बच्चे पैदा करते चले जाएंगे। हाँ, धर्म गुरु सिखाते हैं ब्रह्मचर्य। वे कहते हैं कि गरीब को भी अगर बच्चे नहीं पैदा करना है तो वो ब्रह्मचर्य का पालन करे। मैंने कहा कि मनोरंजन के सब साधन उसे बंद हैं, और धर्मगुरु कहते हैं कि ये एक साधन और मनोरंजन का उसके जीवन में थोड़े रस का है, वो इसको भी ब्रह्मचर्य से बंद कर दे। तब तो गरीब आदमी मर गया। वो चित्र देखने जाता है तो रुपया खर्च होता है, वो संगीत सुनने जाता है तो रुपया खर्च होता है, वो किताब पढ़ने जाता है तो रुपया खर्च होता है। एक सस्ता और मुफ्त मिला साधन था, धर्मगुरु कहता है ब्रह्मचर्य से वो उसे भी बंद कर दे। इसलिए धर्मगुरु समझाते रहते हैं ब्रह्मचर्य की बात, कोई उनकी सुनता नहीं। खुद धर्मगुरु ही नहीं सुनते हैं अपनी बात, कोई नहीं सुनता। वो बकवास बहुत लंबी चल चुकी, उससे कोई परिणाम नहीं हुआ, उससे कोई हित भी नहीं हुआ। विज्ञान ने ब्रह्मचर्य की जगह एक नया उपाय दिया जो सर्व सुलभ हो सकता है, वो है संतति नियमन के कृत्रिम साधन, जिनसे व्यक्ति को ब्रह्मचर्य में बंधने की कोई जरूरत नहीं। जीवन के द्वार खुले रह सकते हैं, अपने को सप्रेस करने की और दमन करने की भी कोई जरूरत नहीं। और ये भी ध्यान रहे, जो व्यक्ति एक बार अपनी यौन की प्रवृत्ति को जोर से दबा दे अपने भीतर, वो व्यक्ति सदा के लिए किन्हीं गहरे अर्थों में रुग्ण हो जाता है। यौन की वृत्ति से मुक्त हुआ जा सकता है, लेकिन यौन की वृत्ति को दबा के कोई कभी मुक्त नहीं होता। यौन की वृत्ति से मुक्त हुआ जा सकता है अगर यौन में निकलने वाली शक्ति किसी और आयाम में, किसी और दिशा में प्रवाहित हो जाए तो मुक्त हुआ जा सकता है। एक वैज्ञानिक मुक्त हो जाता है बिना किसी ब्रह्मचर्य के, बिना राम राम का पाठ किए, हनुमान चालीसा पढ़े, एक वैज्ञानिक मुक्त हो जाता है, क्योंकि सारी शक्ति की ऊर्जा, सारी ऊर्जा विज्ञान की खोज में लग जाती है। एक चित्रकार भी मुक्त हो सकता है, एक संगीतज्ञ भी मुक्त हो सकता है, एक परमात्मा का खोजी भी मुक्त हो सकता है। ध्यान रहे, लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य शर्त है परमात्मा की खोज की। मैं कहता हूं ये बात गलत है। हाँ, परमात्मा की खोज पे जाने वाला ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाता है, ये परिणाम। अगर कोई परमात्मा की खोज में पूरी तरह चला गया तो उसकी सारी शक्तियां इतनी लीन हो जाती हैं तो उसके पास यौन की दिशा में जाने के लिए शक्ति का ना भाव बचता, ना आकांक्षा बचती है। ब्रह्मचर्य से कोई परमात्मा की तरफ नहीं जाता, लेकिन परमात्मा की तरफ जाने वाला ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाता है। लेकिन अगर हम किसी को कहें कि वो बच्चे रोकने के लिए ब्रह्मचर्य का उपयोग करे, गांधी जी निरंतर वही कहते रहे, और भी इस मुल्क के महात्मा यही कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का उपयोग करो। लेकिन गांधी जी से बढ़िया आदमी भी ठीक ठीक अर्थों में ब्रह्मचर्य को कभी उपलब्ध नहीं हो सके। वे भी कहते हैं कि मेरे स्वप्नों में भी काम वासना उतर आती। वे भी कहते हैं कि दिन तो मैं किसी तरह संयम रख पाता हूं, लेकिन सपनों में सब संयम टूट जाता है।
और जीवन के अंतिम दिनों में एक स्त्री को बिस्तर पर लेकर सोकर वो प्रयोग करते थे कि कहीं अभी भी तो काम वासना शेष नहीं रह गई। 70 वर्ष की उम्र में एक युवती को रात बिस्तर पर सोते थे लेके ये जानने के लिए कि कहीं काम वासना शेष रह गई कि नहीं। मुझे पता नहीं कि क्या परिणाम हुआ, क्या वे जान पाए, लेकिन एक बात तो पक्की है कि उन्हें शक रहा होगा 70 वर्ष की उम्र तक की ब्रह्मचर्य उपलब्ध नहीं हुआ, अन्यथा इस परीक्षा की कोई जरूरत न थी। ब्रह्मचर्य की बात एकदम अवैज्ञानिक, अव्यावहारिक है। कृत्रिम साधन का उपयोग किया जा सकता है और मनुष्य के चित्त पर बिना कोई दबाव दिए उसका उपयोग किया जा सकता है। कुछ प्रश्न हैं जो उठाए जाते हैं, उनके भी मैं उत्तर देना पसंद करूंगा। एक प्रश्न अभी अभी मैं आया तो एक मित्र ने कहा कि अगर ये बात समझाई जाए तो जो समझदार है, बुद्धिजीवी है, इंटेलिजेंसिया है, मुल्क का जो अभिजात वर्ग है, बुद्धिमान समझदार, वो तो रोक लेगा, वो तो संतत नियमन कर देगा, परिवार नियोजन कर लेगा। लेकिन जो दीनहीन है, गरीब है, बेपढ़ा लिखा गांव का है, ग्राम में है, जो सुनता ही नहीं, किसी की समझता भी नहीं, वो बच्चे पैदा करता चला जाए, तो लंबे अरसे में परिणाम यह होगा कि बुद्धिमानों के बच्चे कम हो जाएंगे और गैर बुद्धिमानों के बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी, जो कि अहितकर हो सकता है। ये प्रश्न उचित ही है उठाना। इसे एक तरह से और भी धर्मगुरु उठाते हैं। वो ये कहते हैं कि मुसलमान तो सुनते नहीं, ईसाई सुनते नहीं, कैथोलिक मानते नहीं कि संतत नियमन करना चाहिए, वो कहते हैं हमारे धर्म के विरोध में, मुसलमान फिक्र नहीं करता। हिंदू अगर फिक्र करेगा तो हिंदू धर्मगुरु कहते हैं कि हिंदू सिकुड़ते चले जाएंगे, मुसलमान और ईसाई बढ़ते चले जाएंगे, 50 साल में मुश्किल हो जाएगी, हिंदू ना कुछ हो जाएंगे और मुसलमान और ईसाई बढ़ जाएंगे। इस बात में भी थोड़ा अर्थ है। इन दोनों के संबंध में मैं ये कहना चाहूंगा कि पहली तो बात यह है कि संतत नियमन अनिवार्य होना चाहिए, कंपलसरी, वॉलंटरी नहीं। जब तक हम एक एक आदमी को समझाने की कोशिश करेंगे कि तुम्हें संतत नियमन करवाना चाहिए, तब तक इतनी देर हो चुकी होगी कि संतत नियमन का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। मैं अभी एक घटना पढ़ रहा था, एक अमेरिकी विचारक ने लिखा है कि इस वक्त सारी दुनिया में जितने डॉक्टर परिवार नियोजन में सहयोगी हो सकते हैं, अगर वे सबके सब लाके भी एशिया में लगा दिए जाएं और वे बिल्कुल न सोएं, सुबह से लेकर दूसरी सुबह तक ऑपरेशंस करते रहें, तो भी एशिया को उस स्थिति में लाने के लिए जहां जनसंख्या सीमा में आ जाए 500 वर्ष लगेंगे। और 500 वर्षों में तो हमने इतने पैदा कर दिए होंगे बच्चे कि जिसका कोई हिसाब नहीं रह जाएगा। ये दोनों ही संभावनाएं नहीं है। सारे दुनिया के डॉक्टर एशिया में लाके लगाए नहीं जा सकते, और लगा भी दिए जाए तो 500 वर्षों में ये संभावना अगर हो पाए तो 500 वर्षों में हम खाली थोड़ी बैठे रहेंगे, हम प्रतीक्षा थोड़ी करते रहेंगे 500 वर्षों तक कि जब आपके 500 वर्ष पूरे हो जाए तब तक हम चुप बैठे रहेंगे। 500 वर्षों में हम क्या कर डालेंगे? नहीं, ये संभव नहीं मालूम होता। समझाने बुझाने के प्रयोग से तो रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। संतति नियमन अनिवार्य करना होगा, और ये अलोकतांत्रिक नहीं है। हम हत्या को अनिवार्य किए हुए हैं कि कोई हत्या नहीं कर सकता, ये अलोकतांत्रिक नहीं। हम कहते हैं कोई किसी आदमी को हत्या का हक नहीं है, लेकिन ये डेमोक्रेसी के खिलाफ नहीं है। अभी मैं अहमदाबाद में बोल रहा था तो मुझे कई पत्र आए कि आप कहते हैं अनिवार्य कर दें संतत नियमन, तो ये तो लोकतंत्र का विरोध है। मैंने उनको कहा कि एक आदमी की हत्या करने से जितना नुकसान होता है, आज उससे 1000 गुना ज्यादा नुकसान एक बच्चे को पैदा करने से होता है। एक आदमी आत्महत्या कर लेता है, उससे जितना नुकसान होता है उतना एक आदमी एक बच्चे को पैदा करता है, उससे 1000 गुना नुकसान होता है। संतत नियमन अनिवार्य होना चाहिए, तब गरीब और अमीर और बुद्धिमान और गैर बुद्धिमान का सवाल नहीं रह जाता। अनिवार्य होना चाहिए तब हिंदू मुसलमान और
सरकार को सोचना चाहिए स्त्री के लिए क्या उचित है। क्या ये उचित है कि 4 स्त्रियां एक आदमी की पत्नी बने, वो हिंदू हो या मुसलमान, ये इर्रेलेवेंट है, ये असंगत है, इससे कोई संबंध नहीं। 4 स्त्रियां एक आदमी की पत्नियां बने, ये बात ही अमानवीय है। इसलिए सवाल नहीं है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान, ये अपनी अपनी इच्छा की बात। फिर तो कल हम ये भी कह सकते हैं कि मुसलमान को हत्या करने में थोड़ी सुविधा देनी चाहिए, ईसाई को थोड़ी या हिंदू को थोड़ी सुविधा देनी चाहिए हत्या करने में। नहीं, हम व्यक्ति और आदमी को सोच के विचार करने की जरूरत है। अनिवार्य होना चाहिए। ये सवाल मुल्क का है, पूरे मुल्क का। उसमें हिंदू मुसलमान और ईसाई अलग नहीं किए जा सकते, उसमें अमीर और गरीब अलग नहीं किए जा सकते। दूसरी बात विचारनी है कि हमारे मुल्क में, इस देश में हमारी प्रतिभा निरंतर क्षीण होती चली गई है। अगर हम आगे भी ऐसे ही बच्चा पैदा करना जारी रखते हैं तो संभावना है कि हम सारे जगत में प्रतिभा में धीरे धीरे और पिछड़ते चले जाएं। अगर इस जाति को ऊंचा उठना हो, स्वास्थ्य में, सौंदर्य में, चिंतना में, प्रतिभा में, मेधा में, तो हमें प्रत्येक आदमी को बच्चे पैदा करने का हक नहीं देना चाहिए। पहली तो बात मैं ये मानता हूं कि संतति नियमन अनिवार्य होना चाहिए। दूसरी बात मैं ये मानता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को बच्चा पैदा करने का हक जब तक विशेषज्ञ न दे दे तब तक बच्चे पैदा करने का हक किसी को भी नहीं रह जाना चाहिए। बच्चे पैदा करने के हक के बाद 2 बच्चे कोई पैदा कर सकता है, लेकिन हक उसे मिलना चाहिए। उसके लिए हमें वैसे ही लाइसेंस देने चाहिए। जो मेडिकल बोर्ड जब तक लाइसेंस ना दे कोई आदमी बच्चा पैदा नहीं कर सकेगा। कितने कोढ़ी बच्चे पैदा किए जाते हैं, कितने इडियट बच्चे पैदा किए जाते हैं, कितने संक्रामक रोगों से भरे हुए लोग बच्चे पैदा किए जाते हैं, और उनके बच्चे पैदा होते चले जाते हैं और बढ़ते चले जाते हैं। और देश में दया और दान करने वाले लोग हैं कि अगर वे खुद अपने बच्चे न पाल सकते हो तो हम उनके लिए अनाथालय खोल के उनके बच्चों को पालने का भी इंतजाम करते हैं। ये ऊपर में तो दान और दया दिखाई पड़ रही, लेकिन ये बड़े खतरनाक लोग हैं जो ऐसा इंतजाम कर रहे हैं। इंतजाम तो ये होना चाहिए कि स्वस्थ, सुंदर, बुद्धिमान, प्रतिभाशाली, संक्रामक रोगों से ग्रसित नहीं, ऐसे स्त्री और पुरुष को ही बच्चा पैदा करने का हक होना चाहिए। असल में शादी के पहले ही हर गांव में, हर नगर में सलाहकार समिति होनी चाहिए, डॉक्टर्स की, विचारशील मनोवैज्ञानिकों की, साइकोएनालिस्ट की, जो प्रत्येक व्यक्ति को यह हक दे कि तुम अगर दोनों शादी करते हो तो तुम बच्चे पैदा कर सकोगे या नहीं कर सकोगे। ये बता दे, शादी करने का हक प्रत्येक को है। ऐसे 2 लोग शादी कर सकते हैं जिनको की सलाह न दी जाए, वो शादी कर सकते हैं लेकिन बच्चे पैदा नहीं कर सकते। हम जानते हैं भली भांति कि पौधों पर क्रॉस ब्रीडिंग से कितना लाभ उठाया जा सकता है। एक माली अच्छी तरह जानता है कि नए बीज कैसे विकसित किए जा सकते हैं, गलत बीजों को कैसे हटाया जा सकता है, छोटे बीज कैसे अलग किए जा सकते हैं, बड़े बीज कैसे बचाए जा सकते हैं। एक माली सभी बीज नहीं बो देता है, बीजों को छांटता है। लेकिन हम अब तक मनुष्य जाति के साथ उतनी समझदारी नहीं कर सके जो एक साधारण सा माली अपने बगीचे में करता है। ये भी आपको ख्याल हो कि जब माली को एक बड़ा फूल पैदा करना होता है तो वो छोटे फूलों को पहले ही काट देता है। अगर आपने देखा हो कभी प्रदर्शनी फूलों की देखी हो तो जो फूल जीत जाते हैं उनके जीतने का कारण क्या है? उनका कारण यह है कि माली ने होशियारी की, एक पौधे पर एक ही फूल पैदा किया, बाकी फूल पैदा ही नहीं होने दिए, बाकी फूलों को उसने जड़ से ही अलग कर दिया। तो फूल की, पौधे की सारी शक्ति एक ही फूल में प्रवेश कर गई। एक आदमी 12 बच्चे पैदा करता है तो कभी भी बहुत प्रतिभाशाली बच्चे पैदा नहीं कर सकता। अगर एक ही बच्चा पैदा करे तो उसके 12 बच्चों की सारी प्रतिभा एक में भी प्रवेश कर सकते। और प्रकृति के बड़े अद्भुत नियम, प्रकृति के नियम बहुत हैरानी के। प्रकृति बड़े अजीब ढंग से काम करती है। जब युद्ध होता है दुनिया में तो युद्ध के बाद लोगों की संतति पैदा करने की क्षमता बढ़ जाती है। बड़ी हैरानी की बात, युद्ध से क्या लेना देना। जब भी युद्ध होता है तब जन्म दर बढ़ जाती है। पहले महायुद्ध के बाद जन्म दर एकदम ऊपर उठ गई, क्योंकि पहले महायुद्ध में कोई 3.5 करोड़ लोग मर गए। प्रकृति कैसे इंसान रखती, ये भी हैरानी की बात है। प्रकृति को कैसे पता चला कि युद्ध हो गया और अब बच्चों की जन्म दर बढ़ जानी चाहिए। दूसरे महायुद्ध में भी कोई 7.5 करोड़ लोग मरे और जन्म दर एकदम से बढ़ गई।
महामारी के बाद, हैजे के बाद, प्लेग के बाद लोगों की जन दर बढ़ जाती। प्रकृति का अपना आंतरिक इंतजाम। अगर एक आदमी 50 बच्चे पैदा करे तो उसकी शक्ति 50 पर बिखर जाती है। अगर वो एक ही बच्चे पर केंद्रित करे तो उसकी शक्ति, उसकी प्रतिभा प्रकृति एक ही बच्चे में भी डालती है। मैं देख रहा था तो बहुत हैरान हुआ। जब बच्चे पैदा होते हैं तो 100 लड़कियां पैदा होती हैं, 116 लड़के पैदा होते हैं। ये हम पाते सारी दुनिया में। अभी बड़े मजे की बात है कि 116 लड़के किस लिए पैदा करना? 16 लड़के बेकार रह जाएंगे, इनको कौन लड़की मिलेगी? 100 लड़कियां पैदा होती हैं, 116 लड़के पैदा होते हैं। लेकिन प्रकृति का इंतजाम बहुत ही अद्भुत है, बहुत गहरा है। वो लड़कियों को कम पैदा करती है और लड़कों को ज्यादा, क्योंकि उम्र पाते पाते, मैच्योर होते होते, प्रौढ़ होते होते 16 लड़के मर जाएंगे और संख्या बराबर हो जाएगी। असल में लड़कियों की जिंदगी में जीने का रेसिस्टेंस लड़कों से ज्यादा है, इसलिए 16 लड़के ज्यादा पैदा करती प्रकृति ताकि भूल चूक ना हो। 16 लड़के मर जाएंगे, 100 लड़कियां रह जाएंगी, 100 लड़के रह जाएंगे। 14 साल के बाद संख्या बराबर हो जाएगी। सारी दुनिया में 14 साल के बाद संख्या बराबर हो जाएगी। वो 16 लड़के भूल चूक से बचने के लिए कि कोई लड़कियां खाली न रह जाएं, बिना लड़कों के न रह जाएं, इतना इंतजाम किया हुआ है। वो 116 लड़कियों की जिंदा रहने की शक्ति लड़कों से ज्यादा। आमतौर से पुरुष सोचता है हम सब तरह से शक्तिमान है, इस भूल में कभी मत पड़ना। कुछ बातों को छोड़कर स्त्रियां पुरुषों से कई अर्थों में ज्यादा शक्तिमान, जैसे उनका रेसिस्टेंस, उनकी प्रतिरोध की शक्ति ज्यादा है। इसलिए तो हम शादी करते हैं तो हम 4-5 साल उम्र बड़ा लड़का खोजते हैं। आपने कभी ख्याल किया क्यों खोजते हैं? वो इसलिए खोजते हैं कि अगर लड़कियों और लड़कियां बराबर उम्र की खोजी जाए तो दुनिया में विधवाएं छूट जाएंगी, लड़के पहले मर जाएंगे। 70 साल में लड़के मर जाएंगे और स्त्रियां 75 और 76 साल तक जिंदा रह जाएंगी। तो सारी स्त्रियां विधवा रह जाएंगी पृथ्वी पर। वो विधवा न रह जाए इसलिए हम 5 साल का फर्क रखते हैं। पुरुष की जीने की क्षमता स्त्री से कम, बीमारी सहने की क्षमता भी स्त्री से कम, जिंदगी में मुसीबतों में से गुजर जाने की क्षमता भी पुरुष की कम। शायद प्रकृति ने स्त्री को ये सारी क्षमता इसलिए दी है कि वो बच्चे को पैदा करने की, बच्चे को झेलने की, बच्चे को बड़ा करने की इतनी तकलीफदेह प्रक्रिया है, उस सबको वो झेल सके। प्रकृति इंतजाम कर लेती है। अगर हम बच्चे कम पैदा करेंगे तो प्रकृति जो अनेक बच्चों को प्रतिभा देती थी वो एक बच्चे पर ही डाल देगी। लेकिन वैज्ञानिक चिंतन हमारा नहीं है। आदमी इसलिए पिछड़ा हुआ है कि हम दूसरी चीजों के संबंध में वैज्ञानिक चिंतन कर लेते हैं, लेकिन आदमी के संबंध में नहीं कर पाते। आदमी के संबंध में हम बड़े अवैज्ञानिक। हम कहते हैं हम कुंडली मिलाएंगे, हम कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं तो हम ब्राह्मण से ही शादी करेंगे। विज्ञान तो कहता है कि शादी जितनी दूर हो उतने अच्छे बच्चे पैदा होंगे। अगर अंतर जातीय हो तो बहुत अच्छा, अगर अंतरदेशीय हो तो और अच्छा, अगर अंतरराष्ट्रीय हो तो और अच्छा, और अगर आज नहीं कल मंगल या कहीं आदमी मिल जाए तो अंतरग्रही इंटरप्लेनेटरी हो तो और अच्छा। क्योंकि हम जानते हैं भली बात कि अगर अंग्रेज सांड लाया जाए, हिंदुस्तानी गाय हो, तो जो बच्चे पैदा होते हैं उनका मुकाबला नहीं। वो क्रॉस ब्रीडिंग जो बच्चे पैदा करती है उनका मुकाबला नहीं। कब हम आदमी के संबंध में समझ का उपयोग करेंगे? अगर हम समझ का उपयोग करेंगे तो जो हम जानवर के साथ कर रहे हैं वही समझ जो फूल के साथ कर रहे हैं आदमी के साथ भी करनी जरूरी। ज्यादा अच्छे बच्चे पैदा किए जा सकते हैं, ज्यादा स्वस्थ, ज्यादा उम्र तक जीने वाले, ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा प्रतिभाशाली, लेकिन उसके लिए कोई व्यवस्थापन देने की जरूरत है। परिवार नियोजन मनुष्य के वैज्ञानिक संतति नियोजन का पहला कदम। अभी और कदम उठाने पड़ेंगे, ये तो सिर्फ पहला कदम, लेकिन इस पहले कदम से एक क्रांति हो जाती है। वो क्रांति आपके ख्याल में नहीं, वो मैं आपको कहना चाहता हूं। बड़ी जो क्रांति हो जाती है परिवार नियोजन की व्यवस्था से वो ये है, वो क्रांति ये है कि हम पहली दफे सेक्स को, यौन को संतति से तोड़ देते हैं। अब तक यौन संभोग का अर्थ था संतति का पैदा होना। अब हम दोनों को तोड़ देते हैं। अब हम कहते हैं कि संभोग हो सकता है, संतति के पैदा होने की कोई अनिवार्यता नहीं। यौन और संतति को हम 2 हिस्सों में तोड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी क्रांति है। इसका मतलब अंततः ये होगा कि अगर यौन से संतति के पैदा होने की संभावना नहीं है
यौन से हम संतति को अलग कर देते हैं, तो कल हम ऐसी संतति को भी पैदा करने की व्यवस्था करेंगे जिसका हमारे यौन से कोई संबंध न हो। वो दूसरा कदम होगा। जानते हैं कि वीर आप अपने बेटे के लिए अच्छे शिक्षक की व्यवस्था करते हैं, आप भी पढ़ाने नहीं बैठ जाते क्योंकि मैं इसका बाप हूं तो मैं ही इसको पढ़ाऊंगा। आप अपने बेटे के लिए अच्छा टेलर खोजते हैं, आप भी कमीज बनाने नहीं बैठ जाते कि मैं इसका बाप हूं। आप अपने बेटे के लिए अच्छा डॉक्टर खोजते हैं, आप भी ऑपरेशन नहीं करने लगते क्योंकि मैं इसका बाप हूं। तो आप अपने बेटे के लिए पहले दिन से अच्छा वीरिकण क्यों न खोजे। संतति नियमन का अंतिम परिणाम वो होने वाला है कि हम वीरिकणों के बाबत व्यवस्था कर सकेंगे। आइंस्टीन का वीरिकण उपलब्ध हो सकता हो, और एक आदमी के पास कितने वीरिकण, कभी आपने सोचा? एक संभोग में एक आदमी इतने वीरिकण खोता है कि उससे 1 करोड़ बच्चे पैदा हो सकते, और एक आदमी जिंदगी में अंदाजन 4000 बार संभोग करता है, यानी 4000 करोड़ बच्चे का बाप एक आदमी बन सकता है। एक आदमी के वीरिकण अगर संरक्षित हो सके तो एक आदमी 4000 करोड़ बच्चों का बाप बन सकता है। एक आइंस्टीन 4000 करोड़ बच्चों को जन्म दे सकता है। एक बुद्ध 4000 करोड़ बच्चों को जन्म दे सकता है। क्या उचित न होगा कि हम आदमी के बाबत विचार करें और हम इस बात की खोज करें? लेकिन संतति नियमन ने पहली घटना पूरी कर दी। हमने सेक्स को तोड़ दिया। हम कहते हैं कि बच्चे की फिक्र छोड़ दो, संभोग किया जा सकता है, संभोग का सुख लिया जा सकता है, बच्चे की चिंता की कोई जरूरत नहीं। जैसे ही ये बात स्थापित हो जाएगी, दूसरा कदम भी उठाया जा सकेगा, और वो ये कि अब तुम संभोग करते हो जिससे उससे ही बच्चा पैदा हो, तुम्हारे ही संभोग से बच्चा पैदा हो, ये भी अवैज्ञानिक है। हम और अच्छी व्यवस्था की जा सकती है, और अच्छा वीरिकण उपलब्ध किया जा सकता है, वैज्ञानिक व्यवस्था की जा सकती है, और तुम्हें वीरिकण मिल सकता है। क्योंकि अब तक हम उसको सुरक्षित नहीं रख सकते थे, अब तो सुरक्षित रखा जा सकता है। अब जरूरी नहीं है कि आप जिंदा हो तभी आपका बेटा पैदा हो, आपके मरने के 10,000 साल बाद भी आपका बेटा पैदा हो सकता है। इसलिए अब जल्दी करने की जरूरत नहीं कि मेरा बेटा मेरी जिंदा रहने में पैदा हो जाए, वो बाद में 10,000 साल बाद भी पैदा हो सकता है। अगर मनुष्यता ने समझा कि आपका बेटा पैदा करना है तो वो आपके लिए सुरक्षा कर सकती है, आपका बच्चा कभी भी पैदा हो सकता है। अब बाप और बेटे का अनिवार्य संबंध उस हालत में नहीं रह जाएगा जिस हालत में अब तक था, वो टूट जाएगा। एक क्रांति हो रही है, लेकिन इस देश में हमारे पास समझ बहुत कम है। अभी तो हम संतति नियमन को ही नहीं समझ पा रहे। वो पहला कदम है, वो सेक्स मॉडलिटी के संबंध में पहला कदम है। और एक दफा सेक्स की पुरानी मॉडलिटी, पुरानी नीति टूट जाए तो इतनी क्रांति होगी जिसका हिसाब लगाना मुश्किल है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि जो भी हमारी नीति है वो किसी पुरानी यौन व्यवस्था से संबंधित है। यौन व्यवस्था पूरी टूट जाए तो पूरी नीति बदल जाएगी। धर्मगुरु इसलिए भी डरा हुआ है, गांधी जी और विनोबा जी इसलिए भी डरे हुए हैं। वो डरे हुए हैं इसलिए कि अगर ये कदम उठाया गया तो ये पुरानी पूरी नैतिक व्यवस्था को तोड़ देगा, नई नीति विकसित हो जाएगी। अपने आप नई नीति विकसित हो जाएगी, क्योंकि पुरानी नीति का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। अब तक पुरुष के दबाव में थी स्त्री, और स्त्री को निरंतर दबाया जा सकता था। पुरुष अपने सेक्स के संबंध में स्वतंत्रता बरत सकता था क्योंकि उसको पकड़ना मुश्किल था। इसलिए पुरुष ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई थी जिसमें स्त्री की पवित्रता का पूरा इंतजाम रखा था और अपनी स्वतंत्रता का पूरा इंतजाम रखा था। इसलिए स्त्री को सती होना पड़ता था, पुरुष को नहीं। इसलिए स्त्री के कुंवारे होने पर भारी बल था, पुरुष के कुंवारे होने की कोई चिंता न थी। इसलिए अभी भी माताएं और स्त्रियां कहती हैं कि लड़के तो लड़के हैं, लेकिन लड़कियों के संबंध में हिसाब अलग है। अगर संतति नियमन की बात पूरी होगी और होनी ही पड़ेगी तो लड़कियां भी लड़कों जैसी ही हो जाएंगी, मुक्त। उनको फिर बांधने और दबाने का उपाय नहीं। लड़कियां उपद्रव में पड़ जा सकती थीं क्योंकि उनको गर्भ रह जा सकता था, पुरुष उपद्रव में नहीं पड़ता था क्योंकि उसको गर्भ का कोई डर न था। नई व्यवस्था ने लड़कियों को भी लड़कों की स्थिति में खड़ा कर दिया।
पहली दफे स्त्री और पुरुष की समानता सिद्ध हो सकेगी, जो अब तक नहीं हो सकती थी। चाहे हम कितना ही चिल्लाते कि स्त्री और पुरुष समान और समान नहीं हो सकते थे, क्योंकि पुरुष स्वतंत्रता बरत सकता था बिना पकड़े जाने के डर के, स्त्री स्वतंत्रता नहीं बरत सकती थी। विज्ञान की व्यवस्था ने स्त्री को पुरुष के निकट खड़ा कर दिया। अब वे दोनों बराबर स्वतंत्र हैं। अगर पवित्रता निश्चित करनी है तो दोनों को समान निश्चित करनी पड़ेगी, और अगर स्वतंत्रता तय करनी है तो दोनों समान रूप से स्वतंत्र होंगे। बर्थ कंट्रोल, संतति नियमन के कृत्रिम साधन स्त्री को पहली बार पुरुष के समकक्ष बिठाते हैं। बुद्ध नहीं बिठा सके, महावीर नहीं बिठा सके, अब तक दुनिया में कोई महापुरुष नहीं बिठा सका स्त्री को। कहा हमने कि दोनों बराबर हैं, लेकिन वो बराबर हो नहीं सके, क्योंकि उनकी एनाटॉमी, उनकी शरीर की व्यवस्था, खासकर गर्भ की व्यवस्था कठिनाई में डाल देती थी। स्त्री कभी भी पुरुष की तरह स्वतंत्र नहीं हो सकती थी। आज पहली दफे स्त्री भी स्वतंत्र हो सकती। अब इसके दो ही अर्थ होंगे, या तो स्त्री स्वतंत्र की जाए या पुरुष की अब तक की जो स्वतंत्रता थी उसको पुनर्विचार किया जाए। सारी नीति को बदलना पड़ेगा। इसलिए धर्मगुरु परेशान है, अब मनु की नीति नहीं चल सकेगी, क्योंकि सारी व्यवस्था बदल जाएगी। और इसलिए उनकी घबराहट स्वाभाविक है, लेकिन बुद्धिमान लोगों को समझ लेना चाहिए कि उनकी घबराहट, उनकी नीति को बचाने के लिए मनुष्यता की हत्या नहीं की जा सकती। उनकी नीति जाती हो कल तो आज चली जाए, लेकिन मनुष्यता का बचना ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा जरूरी है। मनुष्य रहेगा तो हम नई नीति खोज लेंगे, और मनुष्य न रहा तो मनु की और याज्ञवल्क्य की किताबें सड़ जाएंगी और गल जाएंगी और नष्ट हो जाएंगी, उनको कोई बचा भी नहीं सकता। परिवार नियोजन में मैं मनुष्य के भविष्य के लिए बड़ी क्रांति की संभावनाएं देखता हूं। इतना ही नहीं कि आप 2 बच्चों पर रोक लेंगे अपने को, बल्कि अगर परिवार नियोजन की फिलसफी, उसका पूरा दर्शन हमारे ख्याल में आ जाए तो हमें मनुष्य की पूरी नीति, पूरा धर्म, अंततः परिवार की पूरी व्यवस्था और अंतिम रूप से समाज का पूरा ढांचा बदल जाएगा। कभी छोटी चीजें सब बदल देती हैं जिनका हमें ख्याल नहीं होता। मैं परिवार नियोजन और कृत्रिम साधनों के पक्ष में हूं, क्योंकि मैं अंततः जीवन को चारों तरफ से क्रांति से गुजरा हुआ देखना चाहता हूं। एक छोटी सी कहानी अपनी बात में पूरा कर दूंगा। चीन से एक आदमी ने जर्मनी में एक विचारक था, उसको एक छोटी सी पेटी भेजी, लकड़ी की पेटी। बहुत खूबसूरत खुदाम था उस पेटी पर।